इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुबली में पार्किंग विवाद बना हिंसा की वजह, बुजुर्ग महिला और बेटे पर हुआ गैंग अटैक। वैध पार्किंग पर कब्जे का विरोध बड़ा भारी। कलगड़गी में गन्ने की फसल जलकर राख, किसानों को हुआ भारी नुकसान। पूर्व एमएलसी नागराज छब्बी ने जताया दर्द। दरभंगे में कोहरे का कहर, सांड से बचने के चक्कर में पलटी कार, 3 दोस्तों की मौके पर हुई मौत। अकोला में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर हुआ बवाल, बीजेपी युवा मोर्चा नेता कुंदाल सिंधे ने उठाया गंभीर सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। हुबली से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पार्किंग के विवाद में एक बेकसूर परिवार पर कथित रूप में गैंग बनाकर हमला किया गया। आरोप है कि अक्षय पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले विनायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला और उनके बेटे पर हमला किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी अपनी वैध पार्किंग जगह थी, लेकिन जबरन उस पर कब्जा किया गया और विरोध करने पर धमकियां भी दी गई। दरअसल हुबली में पार्किंग के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आरोप है कि अक्षय पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले विनायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बेकसूर परिवार पर हमला किया। बता दें, एक बुजुर्ग महिला और उनके बेटे के साथ हाथापाई में बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया, जबकि उनके बेटे को भी बेरहमी से पीटा गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी वैध पार्किंग जगह पर जबरन कब्जा किया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां भी दी गई। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गोकुल रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में विनायक समेत कई लोगों के नाम शिकायत में दर्ज हैं, लेकिन पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। ಅದು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿಯಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದಾ? ನಾವು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೋನಾದಾಗ. ನಮಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಲ ಅಲ್ಲ, ಪಂಥ ಅಲ್ಲ, ಮತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶೆಡ್ಡು ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಶೆಡ್ಡು ಅವರು ಏನೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಟೆನ್ ತೆಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಸ್ಯಾರಿ. ತೆಗಿಸಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ಇಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡೀವಿ. ಮರುದಿವ್ಸ 7-8 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅವರು. ನಿಮ್ದು ಒಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಡೋ ಜಾಗದಾಗ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರಿ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರಿ. 2022ರಿಂದ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರಿ. ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು 3 ಸಲ ಮುರಿದಾರಿ. 3 ಸಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೀಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ. ನಮ್ಮನ್ನ 14 ಮನೆಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನೂ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಸರ್. ಗೋಕುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಅತಿ ಈಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬರ್ದಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಈಗ 3-4 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ. ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೆಗೀರಿ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ತೆಗೀರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವ್ರ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆದದ್ದು ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಎಲ್ಲೂ ಆಗೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೈತ್ರಿ ಸರ್? ಮುರಿದಾವು.
MLC ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ? MLC ಮಾಡ್ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿವಿ. ಎಲುಬು ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಹೌದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತೈತ್ರಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಎಡಕಿನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಡಕಿನ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೊಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತೈತಿ, ತೆಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೈತಿ. ವಿನಾಯಕ ಗಾಡಿ ಒಡ್ಡಾರ್ರಿ, ಆನಂದ್ ಗಾಡಿ ಒಡ್ಡಾರ, ಬಸಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಒಡ್ಡಾರ, ಗೋಪಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಮ್ಮಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಅವ್ರಂಗೆ ನಮಗೂ ಬದುಕು ಹಕ್ಕು ಐತಿಲ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಕ್ರಿ ನನಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ರೇ ಅದ ಹೊಲ ಬೇಲಿನ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇದಂಗೆ ಮೇದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ ಅದು? ಹೊಲ ಏನು ಇದು ಆಗತ್ತನ್ರಿ? ಬಾರ್ಡರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗತ್ತನ ಅದು? ಹಂಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟು. ಈಗ ನಾವು ಅಮಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಸರ? ನಾವು ಅಮಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಕ್ಕಿವಿ ಸರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, ಬಡಿ ಹೊಡಿ ಕಡಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮಾರ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ರೀ. 22ಕ್ಕೆ ಸರ್ ವಿನಯ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು, ಆನಂದ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು. ಇವರು ಒಂದು 8 ಜನ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದು F ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದು B ಬ್ಲಾಕು. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರು ಶೆಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡನ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಮಿರ್ಚರು ಅವ್ನು ಕರೆದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಗೋಕುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನವರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಸತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೊಲಸು ಶಬ್ದಗಳು ಬೈದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ. ಆ ಕೇಸ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ಜನ, ಅವರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು, ವಿನಾಯಕ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು, ಆನಂದ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು ಮತ್ತು ಗಿರ್ನಿ ಚಾಲು ಗೋಪಾಲ್ 4 ಜನ ಕೇಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೋರಿ ಬೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ನಾವು ಅಮ್ಮಗೆ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಾರ, ಕೈ ಮುರಿದೈತ್ರಿ. ಅದನ್ನು FIR ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗೋಕುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ದ್ರಿ ಇದು ತೊಗೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಏನೋ ಐತಲ್ರಿ ಹಿಂಬರ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಿರ್ಚವ್ರು. ಆ ಹಿಂಬರ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾರ್ರಿ ಇವರು. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾರ್ರಿ ಗೋಕುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜಗಳ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಅದು FIR ಆಗೈತಿ. ಅದು FIR ಆಯ್ತು ರೀ. ಕರೆಸಿ ಏನಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿನಯ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುಂದೆನೆ. ಅವನ್ನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಅವನು. ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡವಲ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತಾನ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ? ಕಮಿಷನರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೇನಂದ್ರಲ್ಲ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಕಮಿಷನರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರಿ ನಮಗೆ, ಆಯ್ತು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರು, ಕಮಿಷನರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಕಮಿಷನರ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರಿವು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ರೀ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು. ಈ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್, ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೆಯಕತ್ತವ್ರಿ. ಏನೇ ಕಾರಣ ಆದರೂ ವಿನಯ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಡರು, ಅವರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ರವಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು, ಆನಂದ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರು, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬಂಡಿ ಹೊಡ್ರು. ಇವರೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಹುಬ್ಳಿಯಾಗ ಏನೇ ಆದರೂ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೊರಗಿನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ನಿನ್ನೇನು ಜಡ್ಜು ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಯೋ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜು ಒಬ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಸತಿ ಜಡ್ಜ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಅದು ಇವರು ಜಡ್ಜಿಗೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ FIR ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇವರು ಜಲ್ದಿ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಯ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವರಿಗೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಜಡ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರು ಅವಾಗ ಓಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮದು FIRನ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕ್ರಿ? ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಗರೇನ್ರಿ ಇವನು. ಸರ್, ಅವನು ಫುಟ್ಪಾತ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋದು, ಶೆಡ್ ಹಾಕೋದು, ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೊಡೋದು, ಇದು ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಅದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವನು. ಮಂಜುನಾಥ್ ರೀ. कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलघटगी में किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बता दें, तालुके जिन्नूर, मलकन कोप्पा और सोल
गोप्पा समेत कई गांवों में किसानों की जमीन पर खड़ा गन्ना आग की चपेट में आकर जल गया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जले हुए खेतों का निरीक्षण करने और किसानों को ढांढस बांधने के लिए पूर्व विधान परिषद सदस्य नागराज छब्बी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी पीड़ा सुनी और कहा कि किसान की फसल उस निवाले की तरह है जो हाथ में तो आता है लेकिन मुंह तक नहीं पहुंच पाता। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलघटगी तालुक से किसानों की चिंता बढ़ गई, जहां जिन्नूर समेत कई गांवों में किसानों के गन्ने के खेतों में आग लग गई, जिससे फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे पूर्व विधान परिषद सदस्य नागराज छब्बी ने किसानों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। नागराज छब्बी ने सवाल उठाया कि बार बार गन्ने के खेतों में आग लगने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मांग की कि संबंधित विभाग और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करें और किसानों को उचित मुआवजा व मदद दी जाए ताकि पीड़ित किसानों को राहत मिल सके। ಹೋದ ವರ್ಷನ 148 ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಏನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಳಾದಂಥ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಸತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೆಸ್ಕಾಮಿಗೆ ಈ ದಾವಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ। ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ 2,70,000 ಅಂತ, ಒಂದು ಕಡೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು। ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಿತ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು 40 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲ ಪೂರ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗೈತಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಅವು ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ। ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಅದೇ ರೈತರ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಾವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ। ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡು ಸಹಿತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಐತಂತ ಕಲಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮದು ಕಬ್ಬಿನ ಪೀಕ್ ಇರ್ತೈತಿ। ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳ ಒಂದು 4-5 ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಟ್ಟಿ ತಂದಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ರೈತರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್। ಹೆಸ್ಕಾಮಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾವ ಹೊಲಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಬಿದ್ದಾವು, ಟಿ ಸಿ ವೈರ್ ಸುತ್ತಾವು ಬಿದ್ದಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡಕತ್ತಾವು, ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಾವು, ಯಾರೊಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ। ಅವುಗಳ ನಾವೇ ದಿನ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರೈತರ ಸಂಬಂಧ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ರೆ, ಲೈನ್ ಬಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಸ್ಕಾಮ್ನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು। ಇದು ಪದೇ ಆದ್ರೆ ರೈತ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಅನಾಹುತವಾಗುವಂಥ ಕಂಬ ವೈರ್ಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್। ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಸರ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ತಂಬ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕರ ತಂಬ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆ ಸರ್, ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ರಿ ಸರ್? ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ರಿ, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿರೋ ಅನಾಹುತ ಇವ್ರಿಂದ ಆಗೈತಿ, ಹೆಸ್ಕಾಮ್ನಿಂದ ಆಗೈತಿ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ। ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲಕ್ಕೆ, 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗೇನು ಸುಟ್ಟಾವಲ್ಲ, ರೈತ ತಡ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಬಡ್ಡಿಲೇ ರೊಕ್ಕ ತರ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ, ಬಡ್ಡಿಲೆ ತಂದು ರೊಕ್ಕ ಮನಿ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಈ ಒಂದ ತಾಸಿನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ 8-10 ದಿವಸದಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ
ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ರೈತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಹಿತ ಎಸ್ಕಾಂ MDಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಅದೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बिहार के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के पेठिया गाछे स्थित मैन टोल पे दहेज हत्या का मामला सामने आया है। शुक्रवार को 24 वर्षीय विवाहित महिला रानी की गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप परिजनों ने लगाया है। सूचना मिलने पर सिंहवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका की पहचान लाल बाबू यादव की पत्नी रानी कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की मां ने बताया कि रानी के पिता की मृत्यु के बाद दहेज नहीं मिलने की आशंका में शादी टूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन समाज के लोगों के सहयोग से किसी तरह विवाह संपन्न कराया गया। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के गंभीर मामले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि मैन टोला में 24 वर्षीय विवाहित रानी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए गला दबाकर उसकी हत्या की गई। मृतका की मां ने बताया कि रानी की शादी 4 साल पहले हुई थी और शादी से पहले उसके पिता का निधन हो गया था और पिता की मौत के बाद दहेज नहीं मिलने की आशंका में शादी टूटने की नौबत भी आ गई थी, लेकिन लोगों की मदद से किसी तरह विवाह संपन्न कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना हुई है सर, क्या कुछ पता चला है? आज सुबह में डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई है कि मैन टोला में महिला फांसी लगा करके मर गई है। सूचना का सत्यापन पे किया गया, मालूम चला, जब यहाँ पे आए तो मालूम चला कि एक महिला लाल बाबू यादव, पिता का नाम अर्जुन यादव, ग्राम मैन टोला, अब उनके घर पे बरामदे में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। और कुछ लोग उसके बाद हमारे जो पदाधिकारी 112 पदाधिकारी हैं वो हमको सूचना दी। तत्पश्चात हम लोग यहाँ पहुँचे और जांच पड़ताल, उनके परिवार मायके के लोग भी आ गए थे। जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि फांसी का जो गला का जो लिगेचर मार्क है और ये सब है, फांसी का आ रहा है। बाकी हम लोग इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारा जांच करवा रहे हैं। PM में जाएगा बॉडी? PM में जा रहा है। मृतका की जो माँ है उनका फर्द बयान लिया गया है। फर्द बयान के आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब लटका हुआ था या जमीन पे? नहीं, जब हम लोग पहुंचे तो सब जमीन पे पड़ा हुआ था। जमीन पे पड़ा। प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया कि सर सुबह में उनके जो पति हैं, पति के द्वारा बताया गया कि रात में हम लोग खा करके सोए थे, 2 बच्चा और वो महिला और पति, चारों लोग सोए थे रात में 9 बजे के आसपास। सुबह में 6 बजे के आसपास बच्चा उठा है। बड़ा वाला बेटा को उठा करके बड़ा वाला बेटा बोला कि चाय पीना है, तो वो बेटा को लेकर के चाय के लिए बाहर आ गए थे। 1 घंटा के बाद जब लौटे अंदर रूम में आए तो देख रहे हैं कि उनकी पत्नी लटकी हुई है। और उसमें सत्यता क्या है हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। परिजन का कोई आरोप? परिजन का आरोप है कि लोग दहेज की मांग करते थे और इनकी बेटी को बराबर प्रताड़ित करते थे। उनका फर्द बयान लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बीती रात में मालूम ग्रामीणों से पड़ा है कि रात में ये दोनों में झगड़ा हुआ है, इसके बाद ये घटना का अंजाम दिया। लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक हम लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं आया है। क्या नाम क्या था? मृतिका के नाम रानी कुमारी है। उम्र करीब 21 से 22 वर्ष है। उनका घर कहाँ? घर उनका मोहनपुर पड़ता है, वार्ड नंबर 1, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर। मार देलका बेटी के हमरा गला दबा के। के मार देलका? ससुर, दामाद हमर, बुढ़िया। दामाद के की नाम भेल? लाल बाबू राय। ससुर के? अर्जुन राय। और एक और के नाम कहलिए? बुढ़िया के नाम हम जानबे ना करे छे, बुढ़ाटवी के त कथि के पूनम देवी ना हो जानो पूनम। के है बेटी है? बेटी रहला। कहिया शादी भेल छलका? 2001 में शादी कैली रे बेटी के। ना 2021 में। 21 में? हां। नातियो है? 2 गो नाती है। कितने साल के? एगो 3 साल का, एगो 1.5 साल, 2 साल का नाती है एगो। पहले मार देलका कोई घटना या कुछ? सब दिन झगड़ा करैत रहला। बेटी हमारी यहाँ आबैत रह त कहियो चैन से खाना ना खाए दैत रहला एकरा। सब दिन कहत रहला दहेज देवेला, दहेज ना देलका, किछ ना देलका। मतलब दहेज के लिए मारे पीटे छलका? हां, चैन से ना रह दैत रहला। साल भर से बेटी के नहीं रे रखले रहलिए। 4 तारीख के विदाई करा के लाइबे कैलक।
हाँ 4 तारीख 15 दिन तक ले बेला बेटी रात बेटी फोन कैलक माय गे ना कहियो ना कहियो झगड़ा करैया दामाद होई रहे बोले बेटी जे 1 किलो मिठाई लेके गेलो तौला उगटैया हमरा हमर बेटी कहे फोन पर अब जइया ना हमरा माई यहाँ त न लेके जइया मिठाई बाप जाय छै त न लेके जाय छै त तू न जइया कहियो जइया त इतने कह के इतने हमरा बेटा के फोन चलल त बेटी के फोन कट गेल त हमरा फिर धरावे न अबैया न धरैली बेटी के फिर तखनी से फोन जमा रनिया की कहलक न कहलक मार दिलक झोटा उठा सबन त उजार पजार के बेटी के मारले है गला घोट के झुट्टो के कहिए जे फांसरी लगा ले आगे पता केना चलल बेंसर में फोन कलक है बेटिया चौदाना के बेटा फिर फोन कलक जे अथी हमरा बाबू के फोन कलक हमरा बाबू के जे आके नतनी मर गेल है आइयो तब पता चलल 7:30-8 बजे के करीब में फोन कलक है आगे कैगो बेटा बेटी चलल 7 गो बेटा बेटी रहल बड़का बेटिए रहल पहले नंबर पे ये सबसे पहले बेटी रहल पहले तब 3 गो बेटिया तब बाद में छोट छोट बेटा था सब क्या नाम चला गया इनका रानी कितने साल के रहल होता 24 साल के रहल होते 2001 के जन्म रहल 2001 के नाती सब की नाम ले सिद्धांत प्रियांश आपका मेरा नाम हुआ सोनू कुमार मेरा घर हुआ आजना समस्तीपुर जिला हुआ थाना कल्याणपुर हुआ ये मेरा मौसी का लड़की है इसको शादी के जब सेटिंग हुआ था कई साल पहले शादी किए थे शादी का 6 साल हो गया 6 साल शादी के हो गया इसका जब इसका शादी का जब यहाँ सेट हुआ था तो हम थे इसका पिताजी थे और आदमी आए थे इसको शादी के सेट उठ किए मतलब ये लोग दहेज हुए जैसे अथी किया उसको बाप के साथ उसके बाद सेटिंग उटिंग हुआ उसके बाद 1 महीना के बाद इसके पिताजी गुजर गए तो हम लोग बोले जी घर में रिश्तेदारी नहीं होगा तो उसका लड़का के बाप बोला जो ठीक है हमको दहेज वहेज तक नहीं बोला नहीं चाहिए जब आप शादी कीजिए हम कर लेंगे उसके बाद शादी करने के बाद वो बोलता था कि हमको दहेज चाहिए उसका पिताजी मरा हुआ था उसको माई मुस्मात हुआ भाई से 100 बजे 5 साल 6 साल का था कहाँ से उसको रुपया पैसा देता दहेज देता उसको इसके कारण बराबर उसको गंजन मारपीट करता था दहेज के कारण तो लड़की अपना है नहीं रहा चल जाता था सोचता था जो मतलब हम नहीं गुजारा हुआ तो जाएंगे लड़का है जो बाहर गया इस बार मारा पीटा था तो बाहर चला गया लड़का भी लड़की अपना नैहर थी 8 महीना से लड़की नैहर थी लड़का वहाँ आया तो नहीं आने के लिए तैयार था हम जाएंगे वहाँ मार काट वहाँ जाएंगे सुने गाड़ी बाई जात तो उसके लिए लड़की नहीं आने तो बोला ठीक है चलिए हम कुछ नहीं करेंगे आपको तो चलिए वहाँ से पुसला पनिया के यहाँ लाया आज 10-12 रोज उसको लाया हुआ यहाँ हुआ है अब बस इसी के क्रम में इसको है रात में मार दिया है अब मार के उसको टोटी दाब के मारा हुआ है इस घटना का प्रशासन को सूचना दिए हाँ प्रशासन आया हुआ प्रशासन भी आए हुए हैं अब प्रशासन अब आगे क्या करते हैं अब तो प्रशासन ही करेंगे अच्छा कितने दिया पुता है इनका 2 लड़का है 2 कितने साल का है एगो 2 साल का एगो 4 साल क्या नाम हुआ उसका लड़की का रानी कुमारी नाम नहीं लड़का का जो बच्चा है इसका बच्चा के नाम है जो सिद्धांत प्रियांश नाम है अच्छा कैसे घटना हुआ है ये सर ये घटना जब घटना हो गया ना तब पता चला है कि हम लोग को कहने गया कि फन्ना आदमी है कौन लगता है ये आपका हमारा भगनी लगता है सर। अच्छा तो आप लोग को कब जानकारी मिला कि ऐसा घटना हो गया 8 बजे हम लोग को ड्यूटी पे हम जा रहे थे ना अच्छा तब जाकर हम लोग को पता लगा तब आए थे देखने के लिए तो ये यहाँ पर आया है तो क्या आकांक्षा लग रहा है मौत का सर देखे हुए थे कि टेबल पर जब तक वो टेबल पे थे सर बैठा हुआ टेबल पे ऐसे करके लेटा दिया हुआ था तो हम लोग देख के चला गया हम लोग छुए हुए थे नहीं हम लोग फिर चले गए अच्छा तब हम सबको फोन किए हम सर तो जानकारी मिला होगा ना कि चौकी पर था कि पंखे से लटका हुआ था कि फांसी लगाया हुआ नहीं जब तक बहुत हल्ला हो गया तो आदमी सबको जो आए थे ना तो गोदी में उसको लेके मुड़ी को लेके गोदी में सब रखा हुआ था अच्छा शादीशुदा थे ये हाँ 2 दिया पुता है सर दिया पुता कैसे साल के लड़का लड़की एगो 4 साल के एगो 2 साल के लड़का है जी मेरा नाम सरोज कुमार यादव जी वार्ड 12 का मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ और यह घटना जो है लमसम हमको 7:30-8 बजे पता चला सुबह में हाँ हम पढ़ा रहे थे अच्छा तो लोग सब आ जा रहा था अपना बोल रहा था कि ऐसे हो गया है तो कोई महिला सब बोले कि फांसी लगा ली है हाँ उतना ही में फिर हम बच्चे लोग को छुट्टी दे करके फिर हम आए हैं तो देखे इनको तो यहाँ आने के बाद क्या जानकारी आपको प्राप्त हुआ? हाँ यहाँ पर आए तो देखे कि महिला को बरंडा पर लेटाया हुआ है और कपड़ा उपड़ा से ढके हुए मगर आप बॉडी को देखने के बाद क्या आकांक्षा लग रहा है कि गर्दन पर तो निशान दिख ही रहा था अच्छा हाँ पीएम होने के बाद मालूम पड़ जाए पोस्टमार्टम के बाद जी तो फिर आगे बताइए उसके बाद जो है फिर
हम लोग बाहर आए तो फिर लोग बोला इसका हस्बैंड का क्या नाम था जो औरत मरी है? इनका नाम क्या नाम लाल बाबू नाम। और उसके पिताजी का? अर्जुन यादव। घर कहाँ हुआ उसका? मोइनटोला। वार्ड कितना पड़ता है? 12 से। ठीक है, आगे बोलिए। बस यही बात है सर। और उसके बाद उन लोग के यहाँ का लोग आए। स्थानीय जगह पर जो यहाँ पर घटना हुआ, यहाँ पर प्रशासन का अवेलेबल मतलब आए हुए हैं? जी हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि इसका पीएम होना चाहिए, पोस्टमार्टम? अगर मान लीजिए सर सब समाज मिल करके अगर जो निर्णय करेंगे वो होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दरभंगा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार देर रात नेहरा थाना क्षेत्र में नेहरा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण अचानक कार के सामने सांड आ गया, जिससे कार चालक नहीं देख पाया। सांड को बचाने की कोशिश में कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी करीब 15 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे के तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन रात होने के कारण करीब 1 घंटे बाद लोगों की भीड़ जुट पाई। तब तक कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दरअसल दरभंगा से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घने कोहरे के कारण सामने आए सांड को बचाने की कोशिश में कार सवार 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बता दें, घने कोहरे के कारण कार सवार युवक सांड को नहीं देख पाया और बचाने के प्रयास में गाड़ी 15 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार से शव बाहर निकाले। मृतक तीनों युवक बचपन के दोस्त थे। मृतकों की पहचान शंभू कुमार यादव जो कि 27 वर्ष के हैं, अजय कुमार साहनी 28 वर्ष और सुजीत कुमार साहनी 28 वर्ष के रूप में हुई है। तीनों नेहरा गांव के निवासी और बचपन के दोस्त थे। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। डीएमसी पोस्टमार्टम आए हैं जी 3 बॉडी को लेकर के, क्या घटना हुआ है? घटना हुआ है ग्रामीण सहारा के कारण, बचाने के कारण, वहाँ पानी के कारण और रोड के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। सीधा पानी में गया, तीनों को मृत्यु। क्या क्या नाम था? सरोज यादव, पिता रामनारायण यादव, इसके बाद सुजीत साहनी, इसके बाद छेदी साहनी, इसके बाद अजय साहनी, पिता पवन साहनी। जी। कहाँ के निवासी थे? सब नेहरा। सब नेहरा के? जी, थाना नेहरा और जिला दरभंगा। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये जगदीशपुर से ही आ रहे थे, वहीं रिलेशन था इन लोगों का। कितने बजे की ये घटना है? 11:30 बजे। 11:30 बजे जी। गाड़ी गड्ढे में पलटी और तीनों वहीं पे खत्म हो गए जी। आप लोग को जानकारी कैसे मिली? गांव के बड़ा बाबू और समाज के लोग दिए, हम लोग पहुंचे हुए। करते क्या थे ये लोग? ये मजदूरी करते थे, अपने एक बिजनेस करते थे, किसान थे, 2 मछली का काम करते थे। शंभू यादव मजदूरी किसान थे और अजय साहनी मछली बेचते थे और ये सुजीत साहनी भी मछली बेचते थे। सुजीत साहनी मछली बेचते थे। तीनों की शादी हो गई? जी, तीनों की शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? एक का 2 था, एक का भी 2 था, एक डिलीवरी में है, उसका पति। किनकी? सुजीत की जी। गर्भवती हैं जी। उनके कोई सहारा नहीं है अभी गांव में, सब अलग अलग है। उसका भाई सब भी सब आया है गांव। आप कौन है उनके? गांव के हैं, ग्रामीण है जी, ग्रामीण है। भूतपूर्व मुखिया है श्याम साहनी। परिवार से यहाँ पे कोई नहीं आया? नहीं, परिवार से आए हुए हैं। सारा कोई है, उनका चचा है, भाई है, सब है, एगो का बहनों ही है, सब है। ठीक है, क्या कुछ मांग करते हैं? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि बार बार उस रोड में जो घटना होती है उसको मान लीजिए जो 4 लेन पर सुविधा दिया जाता है, उसको बैरिकेड, डिवाइडर वगैरह, हाँ, उसके कारण एक्सीडेंट होता है। नहर के बगल में रोड नहीं होना चाहिए, वहाँ बार बार एक्सीडेंट होता ही रहेगा। और सरकार से क्या मांगेंगे हम लोग? सरकार से उसका जो गर्भवती बच्चा महिला है उनको जॉब होना चाहिए सरकार, और सरकार उनके परिवार को कुछ दे। अकोला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर विवाद सामने आया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी एडवोकेट कुणाल सिंधे ने वोटर लिस्ट पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाया है। कुणाल सिंधे का आरोप है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर उठाई गई आपत्तियों का सही तरीके से
निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया है कि वार्ड नंबर 20 के कई मतदाताओं के नाम जानबूझकर दूसरे वार्ड में दर्ज किए गए हैं। अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी एडवोकेट कुणाल सिंधे ने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 20 के वोटरों के नाम गलत तरीके से दूसरे वार्ड में डाले गए हैं। उनका आरोप है कि वार्ड नंबर 20 के कई वोटरों के नाम दूसरे वार्ड में जानबूझकर दर्ज किए गए हैं। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की बात कही है। यदि कोर्ट ने आपत्ति मानी तो वार्ड नंबर 20 का चुनाव टल सकता है। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर को नोटिस भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल सिंधे का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। अब इस मामले को लेकर वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इस मामले को लेकर वे कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। अगर कोर्ट उनकी आपत्ति स्वीकार करता है तो वार्ड नंबर 20 का चुनाव टल सकता है। महानगर पालिका अकोला में लीगल नोटिस देने आए हैं। अकोला महानगर पालिका के आयुक्त साहब को आज हमने लीगल नोटिस दिया हुआ है। लीगल नोटिस देने का कारण यह है कि जब महानगर पालिका ने प्रारूप मतदार यादी जाहिर किया तो उसमें हमको सबने महानगर पालिका ने वक्त दिया 10-12 दिन का कि इसके अंदर आप आक्षेप लो। हमने आक्षेप लिया। आक्षेप लेने के बाद में हमारी अपेक्षा ये थी कि जो हमने आक्षेप लिया वो नाम हमारे प्रभाग 20 में वापस आना चाहिए था, लेकिन उसमें आए नहीं। और उसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, फिर भी मेरे माँ बाप का ही नाम उन्होंने दूसरे प्रभाग में रखा हुआ है। तो ये जो है ये मेरा ये कहना है कि ये जानबूझ के की गई ये साजिश है। बहुत कुछ बातें ऐसी है कि जब प्रारूप मतदार यादी जाहिर हुई तो वो टाइम पे कुछ हमारे एरिया के कुछ कुटुंब ऐसे हैं कि जिनका नाम प्रारूप मतदार यादी जाहिर होने के बाद में प्रभाग 20 में था। तो वो क्रम प्राप्त था कि जब मूल यादी जाहिर होंगी तो वो जो नाम है वो प्रभाग 20 में होने चाहिए थे, लेकिन जब मूल यादी मुख्य यादी जब जाहिर हुई तो उनका नाम दूसरे प्रभाग में दिखा हुआ है। तो ये जो है ये गलत बात है। ये हमारे प्रभाग 20 के जो नागरिक है उनका जो मतदार का अधिकार है वो हनन करने का प्रयत्न है, ये साजिश है। इसके खिलाफ में आज हमने महानगर पालिका के आयुक्त साहब को एक नोटिस दिया है, लीगल नोटिस दिया है। उनको 3 दिन का हमने वक्त दिया है कि 3 दिन में अगर हमारे प्रभाग के लोगों के नाम अगर प्रभाग 20 में वापस नहीं आते हैं तो उसके खिलाफ में हम हाईकोर्ट में जाएंगे, हम याचिका दाखिल करेंगे। इसके बाद में हो सकता है प्रभाग 20 की जो चुनाव है वो रुक भी सकते हैं। इसका आप ये जो भी करना है ये हमारे आयुक्त साहब के हाथ में है। ये हमने उनको लीगल नोटिस देके आज इशारा दे दिया है। तो क्या ये जो बिल्कुल हो सकते हैं। जब महानगर पालिका अगर प्रारूप मतदार यादी जाहिर कर रही है और उसके बाद में आक्षेप लेने के लिए हमें समय दे रही है तो नागरिकों ने सबने बहुत लोगों ने बहुत इच्छुक उम्मीदवारों ने आक्षेप लिए हुए हैं। तो इनका काम है कि आक्षेप आने के बाद में और आक्षेप के बाद में ये दुरुस्ती करना जो पॉसिबल था उन्होंने किया नहीं। तो मैं तो सबको विनती करूंगा जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है जो भी नागरिक है जो मतदार है संविधान ने दिया अपना अधिकार है, अपना नाम अपने यादी में है कि नहीं चेक करना चाहिए और जिसका भी नाम नहीं है उन्होंने महानगर पालिका में आके अपना नाम क्यों नहीं है पूछना चाहिए। ये इससे महानगर पालिका के निवडणूक पे ये हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।